नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो। नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले, चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले। अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर, कि मधुर रागिनी का साज भर दे। सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर, भटकती आत्म ज्योति, भटकती आत्म ज्योति। निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है। यह जीवन की गति रही है, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं जीत की जलती रही है। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं हरदम जलती रही है। असंभव आज का सच है, असंभव आज का सच है। संभव होना है फिर भी, उठो वैरागियों, उठो वैरागियों। नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। कि साधना की कठोर झंकार करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो। नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। उड़ो पंछियों, उन्मुक्त गगन में उड़ान भरने का समय फिर आ रहा है, कि सलाखों को काटने का समय फिर आ रहा है। ना अपना प्रण संभव है और ना ये लक्ष्य असाध्य है। उठो योगियों, राजयोग के नए संस्करण रचने का समय फिर आ रहा है, कि प्राणों में नवचेतना भरने का समय फिर आ रहा है। तपस्या के 5 दिन पूरे हुए और हमने लक्ष्य रखा है कि जो कुछ पढ़ेंगे उसे कंठ करेंगे। एक, दूसरा उसे समझेंगे और तीसरा उसको अपने जीवन में लाएंगे। ये 3 बातें हमने रखी है और इनको इतना अभ्यास करना, इतना अभ्यास करना है, ये सहज और स्वाभाविक हमारा स्वभाव बन जाए। केवल कोई भी नई चीज को पढ़ना नहीं है, उसको पढ़ना और क्या कर देना, कंठ कर लेना। और कंठ करने के लिए बार बार पढ़ना पड़ता है और बार बार पढ़ने की इस प्रक्रिया में ही वो याद हो जाता है।
और एक बार कोई चीज याद हो गई तो फिर उसके नए आयाम समझने लगते हैं, क्योंकि हम दिन भर की दिनचर्या में अलग अलग मन की परिस्थितियों में उसको जब याद करते हैं तो नए नए अर्थ समझ में आते हैं। और फिर स्वरूप बनना ये परिणाम होगा। और इसमें हमने और 3 नई चीजों का आधार लिया। पहली चीज शब्द। पहली चीज शब्द। क्या करना है? अपनी शब्द सामग्री, अपने शब्दकोश को बढ़ाना है। रोज कितने शब्द? 10 नए शब्द। तो कौन कौन से शब्द ढूंढे कल? पर्यायवाची और विलोम दोनों। भाषा किस तरह सीखी जाती है? जो उस भाषा के लोग हैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा बात करना, उस भाषा का जो साहित्य है उस साहित्य को पढ़ना, कविताएं, काव्य, ग्रंथ, जो कुछ उस भाषा में है, मुहावरे, लोकोक्तियां, उसका अध्ययन। फिर पढ़ते पढ़ते जो नए शब्द आते हैं उनका अर्थ ढूंढना, फिर मन में उनके ऊपर चिंतन करना और फिर उनका प्रयोग करना। ये सारे कार्य रोज होने चाहिए। और शब्द कहां से लाएंगे? मुरलियों से। तीव्र पुरुषार्थ। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ ढूंढो। शब्दकोश क्या कहता है पुरुषार्थ शब्द के लिए? प्राप्ति शब्द का अर्थ ढूंढो। प्राप्ति शब्द के लिए कौन से पर्यायवाची शब्द है? एक एक शब्द के लिए हमारे पास कम से कम 5 पर्यायवाची शब्द रहने चाहिए। और वो शब्द कौन से हो? रोज की भाषा के, रोज की, जो बाबा मुरलियों में कहते हैं। एक है समय, एक है संकल्प। संकल्प हमें पता है, पर शब्दकोश क्या कहता है संकल्प के विषय में? आज तक जितने मनीषी और योगी हुए उन्होंने संकल्प के विषय में क्या कहा? वो भी शब्द से यात्रा चालू होती है शब्दातीत तक पहुंचने की। शब्द से यात्रा चालू होती है निशब्द तक जाने की। अगर हमारे पास शब्द ही नहीं तो हमारे मन में वाक्य रचना ठीक से नहीं होगी। अगर वाक्य रचना ठीक से नहीं होगी तो योग में जो हम वार्तालाप करते हैं स्वयं से या बाबा से, वो खंडित होगा। और खंडित वार्तालाप कभी भी अखंड स्थिति की तरफ नहीं ले जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो शब्दों पर काम करना है। दूसरा आयाम हमने लिया श्वास का। सारे दिन भर देखना है श्वास की गति कैसी रहती है। आवेश में, दुख में, दर्द में, पीड़ा में, उत्तेजना में, वासना में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, बाबा के सामने, अलग अलग परिस्थितियों में श्वास की गति कैसी रहती है उस पर सूक्ष्म निरीक्षण करना है। और श्वास ऐसी चीज है जो सदा है, निरंतर। एक पल नहीं है कि जब हम श्वास नहीं ले रहे। तीसरा है संवेदना। इस पर एक दिन हम पूरा लेंगे, कंप्लीट संवेदना पर, क्योंकि संवेदना को समझे सिवा हम अपने भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। हिंदी में भी हम विस्तार करेंगे, इसलिए कहा एक पूरा क्लास संवेदना पर होगा। सेंसेशन। मेडिकल साइंस संवेदना पर क्या कहता है उसकी चर्चा नहीं होगी। वो अगर समझना है तो ओपीडी में आ जाना। हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रश्न की चर्चा इस भट्टी में नहीं होगी। यहाँ जो भी सिद्धांत बताए जाएंगे, चाहे वो भोजन से संबंधित, वो सभी आत्मा की उन्नति के लिए है। हम डायबिटीज है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, यहां इसका उत्तर नहीं मिलेगा। क्या खाऊं, ये खाऊं कि वो खाऊं, ये पूछना नहीं। वजन कैसे कम करूं, ये वजन घटाने की भट्टी नहीं है।
ना ही वजन बढ़ाने की पट्टी है। संवेदना हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना है, अंतर मन तक पहुंचना है, क्योंकि विकारों का साम्राज्य कहाँ है? अंतर मन में। हमने ऊपर ऊपर की सारी सफाई कर दी है, अमृत वेला किया, मुरली पढ़ी, सब कुछ किया, लेके आ जाना, चिट्ठी की जरूरत नहीं है। तो हमने सब कुछ किया और वो सबसे हमारा बाह्य बाह्य सफाई हो गई है, पर विकार इतने गहरे हैं, इतने डीप है कि हमारा स्वमान, हमारी क्लासेस, हमारा चिंतन, हमारा मनन उस विकारों तक नहीं पहुंच रहा है। इसलिए कल की अव्यक्त वाणी, क्या कहा बाबा ने? सारे दिन भर मनन को बढ़ाओ, मनन शक्ति को। केवल अमृत वेला नहीं, अमृत वेला योग की सकाश फैलाओ वायुमंडल में, वो तो ठीक है, पर क्या करो? सबसे बड़ा काम जो कल दिया गया, 1 महीने का होमवर्क, मनन को दिन में बढ़ाओ। दिन में मतलब, जब बहुत बिजी है, 100 लोगों के बीच है, तब संपूर्ण कारोबार के बीच एक अव्यक्त वाणी है 79 की, जिसमें बाबा ने कहा है, अति में अंत का अभ्यास करो। अति अर्थात किसकी अति? हलचल की अति या दिनचर्या की अति। इतना बिजी की बात मत पूछो। कई बार हम देखते हैं हॉस्पिटल में मास कैजुअलिटी आ जाती है, 20 पेशेंट एक साथ, सब इमरजेंसी में, उसके साथ में 100 रिश्तेदार, उसके साथ में 10 पत्रकार। पेशेंट को हैंडल करना आसान है, इन लोगों को हैंडल करना मुश्किल है, उनके रिश्तेदारों को। और उस समय ज्ञान की शक्तिशाली स्थिति भीतर, क्योंकि उस समय सब लोग जो होते हैं वो केवल ऑर्डर फॉलो करना जानते हैं, सोचना नहीं जानते, सोचना बंद हो जाता है। वहां क्या करना है? लीडर का यही काम है। लीडर जा जाके सब कुछ नहीं करता है, एक जगह बैठता है, बस ये करो वो करो। कल की मुरली, राजा अर्थात कर्मेंद्रिया वश में, बाप, वर्षा, टीचर, पढ़ाई, राज्य, सदगुरु, श्रीमत, मनमत परमत नहीं, माताओं से पूछा। 3 शक्तिशाली आलंबन है हमारे, शब्द, श्वास, संवेदना। संवेदना को बहुत गहराई से समझना है। केवल बॉडी स्कैनिंग कर ली, इतना काफी नहीं है। अनित्य का बोध पुष्ट करना है। हम कैसे माने कि जीवन में सुख दुख आते हैं, उससे कैसे अप्रभावित रहे, कैसे निंदा स्तुति में अप्रभावित रहे, लाभ हानि में अप्रभावित रहे, उसका सारा अभ्यास इस शरीर पर करना है। इसलिए संवेदना पर एक पूरा चैप्टर होगा, सेंसेशंस। सारी साधना इस संवेदना पर निर्भर है। कैसे हम इन संवेदना को तटस्थ भाव से देखें। शरीर में बहुत कुछ हो रहा है। अभी का उदाहरण, अभी हम एक अलग फेज से गुजर रहे हैं। ये 21 दिनों का फेज है, आज का 12वां दिन है। इसमें बहुत सारी डिटॉक्स की बातें हो रही है, जो बहुत गहरे में बीमारियां थी वो बाहर निकल रही है। 2 दिन पहले ये जो घुटना था, इस पर इतनी सारी सूजन थी, इतनी सूजन कि चल ही नहीं पा रहे थे। 2 दिन तक ये सूजन चली, ना चोट लगी ना कुछ हुआ, पर सूजन इतनी ज्यादा थी, इनटॉलरेबल पेन। इसलिए 3 दिन से नीचे पैर रख के बैठे थे, चलने नहीं हो रहा था। राउंड के लिए गए नहीं, ओपीडीज देख रहे थे, पर इतना ज्यादा दर्द था, इतना ज्यादा दर्द था कि बेंड ही नहीं कर सकते थे, इतना ज्यादा दर्द।
इनटॉलरेबल पेन, जिसके जैसे किडनी स्टोन का पेन होता है किसी का, इतना तीव्र पेन और सूजन इतनी ज्यादा। हमने एक प्रयोग किया या फिर सोचा कि क्या करें कि इसको वैसे ही ठीक करे बिना कुछ किए, और आज वो पूरा ही ठीक हो गया। फिर इधर से इधर चला गया, आवाज बदल गई पूरी, केवल आवाज बदली है बस, बाकी तरफ किधर भी कुछ भी नहीं है। ये अजीब है, नहीं तो लोगों की जब आवाज बदलती है तो सर्दी जुकाम बुखार ये अजीब अजीब चीजें होती है। ये जो हो रहा है ये कुछ और है, ये कुछ और है। ये आपको भी होगा। कब? अंतिम 21 दिनों में। इस भट्टी के 4 चरण है, 30 दिन, 30 दिन, 27 दिन और 21 दिन। इन 21 दिनों में ऐसा अजीबोगरीब कुछ होगा, पर उसकी तैयारी ये है। ये दर्द इतना ज्यादा था कि कल हमने सोचा गोली मुझे लेनी ही है। कोई आ रहा था हॉस्पिटल से, उसके मैसेज किया सुबह 2:30 बजे कि आते समय गोली लेके आना, 3:30 बजे जब आओगे तो। वो लेके भी आया, गोली हाथ में भी ली, जेब में भी रखी। सोचा आज तो इधर बैठना असंभव है, इतना एक्सक्रूशिएटिंग पेन, इतना तीव्र वेदना। और फिर 4, 4:30 और 4:45 आते आते पेन कम हो गया और गोली जेब में ही रह गई। तो ये शरीर बहुत ही मिराकुलस है, बहुत अद्भुत है, इसको समझना है। और शरीर के सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा है संवेदना, संवेदना, सेंसेशन। अगर आप इस सेंसेशन पर काम करो, श्वास पर काम करो और शब्दों पर काम करो, तो सीधा कनेक्शन किससे होगा? अवचेतन मन से। क्योंकि व्यक्ति सारे दिन भर पढ़ता है, दारू नहीं पीनी है, शराब नहीं पीनी है, अचानक फिर भी शराब पीता है, दारू पीता है। सारे दिन भर पढ़ता है, काम विकार महाशत्रु है, फिर भी काम का क्षण आते ही बेहोश हो जाता है, काम विकार में उतरता है। सारे दिन भर सोचता है क्रोध बहुत खराब है, पर अचानक क्रोध आता है। कहां से आता है? सबकॉन्शियस माइंड से। बड़े बड़े योगी साधु तपस्वी गिरते हैं, क्यों? सबकॉन्शियस माइंड में विकार है। कोई आदमी 20 साल 40 साल ज्ञान में चलता है और एक दिन छोड़ देता है, क्यों? कहां से निकला हो? अचानक हो गया? अचानक कुछ नहीं होता है। ड्रामा को तो बिल्कुल लाना ही नहीं इस भट्टी में। ड्रामा शब्द कहने का अधिकार केवल उनको है जो संपूर्ण आत्माभिमानी स्थिति में स्थित है और जो संपूर्ण बाप की याद में है। उसके अतिरिक्त ड्रामा शब्द मुंह से लाना ही नहीं बिल्कुल। ड्रामा पास्ट के लिए है ही नहीं या फ्यूचर के लिए। कोई भी शब्द वर्तमान में अगर कुछ कहना है तो कहो। ड्रामा शब्द का सबसे ज्यादा मिसयूज किया गया है, हिसाब किताब शब्द का सबसे ज्यादा मिसयूज किया गया है। यहां पर अपनी गलती से बीमार पड़ते हैं, अपनी गलती से कुछ होता है और दोष किस पर आरोपित करते? ड्रामा, हिसाब किताब, माया, परिस्थितियां, इनका कोई लेना देना नहीं है। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, मैं खुद। अचानक जो विकार निकलते हैं बाहर, 30-30, 40-40 साल चलने वाले, अचानक कहां से संकल्प आते हैं? वो कहीं नए से नहीं आए, वो हमेशा थे, पर बीज रूप में थे। सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि जो कुछ ज्ञान योग कर रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, भट्टियां करा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं? कॉन्शियस माइंड पे चल रहा है। सब बुद्धि विलास है, बस ऊपरी सतह सतह पर चल रहा है। रोज हम कितने पेशेंट्स को देखते हैं जो दूसरों को क्लास कराने वाले हैं, जो दूसरों को ज्ञान सिखाने वाले हैं, पर अकेले में जब उनसे बातें होती है रोज, कहते 2 मिनट बात करनी है, इतना कुछ निकलता है, बाप रे, शॉकिंग। ऐसे ऐसे कुमार, समर्पित कुमार, सारा जीवन समर्पित, इतनी सेवा सेंटरों पर, 1 मिनट टाइम नहीं है कहीं वेस्ट के लिए। पर जब अपने अनुभव सुनाते हैं तो शॉकिंग हो जाता है। विकार इतने गहराई में है, निकले कुछ भी नहीं है।
विकार अपनी जगह पर है, सारे दिन भर में सेवा अपनी जगह पर है। सुबह 3 बजे से लेकर 11 बजे तक सब कुछ करते हैं, क्लास करते कराते, भट्टी करते, अलग अलग जगह जाके क्लास कराते, सब कुछ करके सेंटर की सारी सेवाएं करते हैं। कुछ भी ऐसी सेवा नहीं है, झाड़ू से लेके तो भाषण देने तक सब कुछ। उसके बाद में विकार वैसे के वैसे है जो 10 साल पहले थे, 20 साल वैसे थे। क्यों? क्योंकि सारे दिन भर बाह्य मुक्त है। अमृत वेले योग में बैठते हैं बाह्यमुखी, मुरली सुनते हैं बाह्यमुखी, पट्टी करते कराते, क्लास कराते हैं बाह्यमुखी, क्लास सुनते हैं बाह्यमुखी, सेवा करते हैं बाह्यमुखी, प्रोग्राम करते हैं बाह्यमुखी, फंक्शंस करते हैं बाह्यमुखी, ब्रह्मा भोजन करते हैं बाह्यमुखी। अंतर्मुखता का एक क्षण नहीं है उसमें। और सेम दिनचर्या, सेम सेवा, सब कुछ सेम। विकार पर टच ही नहीं हुए। अभी भी वही उत्तेजनाएं उत्पन्न होती है शरीर को देखकर। कहीं तो कुछ मिस किया है। मुरलियां 2 बार पढ़ के हो गई कईयों की पूरी, 69 से लेके तो 2018 तक टोटल मुरलियां है 1068, सारी अव्यक्त वाणी टोटल सब पढ़ के हो गई। रोज मुरली डिस्कशन करते हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, क्लासेस अपलोड करते हैं, लोगों को भेजते हैं, कहते भाई जी आप भी सुनना, हमारी क्लास बहुत अच्छी है। मैं तो कहा भेज देना, सुनूंगा। बिजी रहते हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं करते, पर एक स्पिरिचुअल टेंशन चल रहा है अंदर। ड्रामा शब्द तो प्रयोग ही मत करना। अगर ये किसी ने कहा तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, लक्ष्मी नारायण बनना, ब्रह्मा बाप समान बनना, ये उत्तर इस भट्टी में बिल्कुल मत देना। हम बीमार हो गए थे, बाबा ने मदद कर दी, जा रहे थे बारिश आ गई, बाबा को कहा बारिश रोक दो, बारिश रुक गई। ऐसे अनुभव और ऐसे जो मिराकुलस वाली चीजें है, इस भट्टी में बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है इसका। वो बाबा की मदद मिली, वो अपने तक रखो। लोग ये सारे कहानियां जो है ये सारी ओपड़ी में आके सुनाते हैं, तो आप करो। बारिश नहीं आ रही थी, हमने ना योग किया, फिर बारिश आ गई और फिर बाढ़ आ गई, अब लोग मर गए, कौन रिस्पॉन्सिबल है? यू। किसने योग किया था बारिश लाने के लिए? भगवान कर्म फिलॉसफी में इंटरफियर नहीं करता है, ना प्रकृति के नियमों में इंटरफियर करता है। हाँ वो ठीक है कि मुझे कुछ हो, तकलीफ थी, पीड़ा थी, बाबा को याद किया, बाबा शक्ति दो, शक्ति मिल गई, अपने तक रखो बस। इनमें बहुत नुकसान है कहीं ना कहीं। लोग विदेश जाते हैं और विदेश का अनुभव ऐसा सुनाते हैं कि सामने वाले बैठे लोग दुखी हो जाते हैं, हम कब जाएंगे। कोई अनुभव सुना है, बाबा के प्यार का अनुभव सुनाता है, मैं एकदम दुविधा में था, बाबा ने मदद कर दी। इससे प्रेरणा तो मिलती है, पर दुखी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि मैं इतना दुखी हूं और बाबा मुझे मदद नहीं कर रहा है। इस भाई को करता है बस, इस बहन को करता है बस। इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी ज्यादा है, क्योंकि अभी ज्ञान को हमको नए तरीके से समझना है। ये सारे जो अनुभव है इस तरह के, हम पर्सनली खुद कभी सुनाते नहीं और कभी कोई दूसरा सुनाते है, उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं आता, प्रभावित नहीं होते, और लोग इसी में रुचि लेते हैं सुनवाना में। माता है विशेषतर। मेरे बेटे का अनुभव इंटरव्यू था, बाबा को याद किया, बाबा कुछ भी करो, मेरी पूरी साधना मैं लगाती हूं, उसको इंटरव्यू में पास कर दो, वो पास हो गया। बाबा को कोई मतलब नहीं है, ना तुम्हारे बेटे से मतलब है, ना तुम्हारी टांग से, ना तुम्हारे गले से, कुछ मतलब नहीं है तुम्हारे बिजनेस से, ना तुम्हारी भट्टियों से, ना तुम्हारे भाषण से। तुम भाषण ना दो तो अच्छा है, लोग पीड़ा से बचेंगे। बीमार पड़ो तो अच्छा है, बैठे रहो पड़े रहो बेड पर, तुम्हारे अत्याचार से लोग कम दुखी होंगे। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तस फल चाखा। गॉड डज नॉट इंटरफियर इन ऑल दिस। उसको ये सब काम नहीं है। हाँ, वो तुम्हारा प्यार है, वो अलग है, और वो तुम अनुभव करते हो। ऐसे तो हमारे हजारों अनुभव रोज के, रोज 60 से 70 नए पेशेंट्स के साथ अनुभव होते हैं। पर इनकी अगर हम चर्चा करने लगे तो डिस सर्विस होगी, सर्विस कम।
लोग बोलेंगे देखो आपने उसको ठीक किया, मुझे ठीक कर दो। ठीक होना ना होना इसके कई सारे कारण हैं, कोई एक डॉक्टर से लेना देना नहीं है इसका। विश्वास, आज हम इसी की चर्चा करेंगे। मान्यता है, हमारी बिलीफ सिस्टम, हमारी बिलीफ सिस्टम इतनी गहरी है, इतना कंडीशनिंग हो गया है, हम उसी के आधार से चलते हैं। एक कड़ा बंधन बन गया है ये बिलीफ सिस्टम। ये ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि परंपरा से चालू है, उसको तोड़ने की हमको साहस ही नहीं है हमें। ऐसा ही होना चाहिए। भोजन का उदाहरण ले लो, ये भोजन मैं खाता हूं, इतनी क्वांटिटी में खाता हूं, इस टाइम में खाता हूं, अगर इसमें कोई भी चेंज हो गया तो मेरी तबीयत खराब होती है। ये हमारा कंडीशनिंग है। मुझे सुबह नाश्ता में ये 4 चीजें चाहिए, मुझे इतनी क्वांटिटी में चाहिए और इतने समय में चाहिए। अगर नाश्ता नहीं मिला और समय पर नहीं मिला और उतनी क्वांटिटी में नहीं मिला तो मैं बीमार पड़ता हूं। ये धारणा है यहां बिठाई हुई, और इसको हम किसी भी हालत में चेंज नहीं करना चाहते। यह है बिलीफ सिस्टम। मान्यता बन गई है। क्यों बन गई है? इसके कई सारे कारण हैं, पर व्यक्तिगत अनुभव मेरे अपने, इसके आधार पर यह मान्यता बनाई। मेरे बचपन के माँ बाप ने जो मुझे सिखाया उस आधार पर मान्यता बनी। तीसरा, मेरे टीचर्स ने जो मुझे सिखाया, डॉक्टरों ने जो मुझे सिखाया, उस आधार पर मैंने मान्यता बनाई कि ये खाना चाहिए, ये पीना चाहिए। अगर वो मैं नहीं लेता हूं या कम लेता हूं तो मेरा पेट खराब होता है। एक बार मैंने आलू खाए, आलू से मेरा पेट खराब हो गया, उसके बाद मैं आलू नहीं खाता हूं क्योंकि मुझे सूट नहीं करता है। ये मान्यता, तब से आलू बंद, तब से ठीक हूं। और उसके बाद जब भी खाया तो खराब हो गया, इसके लिए मान्यता और दृढ़ हो गई। ये मान्यता है केवल, बस बिलीफ सिस्टम, कंडीशनिंग, प्रोग्रामिंग। इस प्रोग्रामिंग को हमको बदलना है। इसकी 5 विधियां आज हम देखेंगे कि कौन से बिलीफ सिस्टम्स है हमारे अंदर और कितने ढेर बिलीफ सिस्टम्स है जो हमने बनाए हैं। वो सत्य नहीं है, तथ्य नहीं है उसमें, पर हमारी मान्यता हो गई है। सुबह उठ के 10 गिलास पानी पीते कई लोग, ये हमारी मान्यता है। अगर 1 गिलास भी कम हुआ तो बीमार पड़ते हैं। माउंट में आते ही तबीयत खराब होती है क्योंकि यहां का पानी हार्ड है। ये मान्यता है, इसलिए यहां नहीं आते। मान्यता है। डॉक्टर साहब आपने जो पिछली बार दवाई दी थी ना, वो लिखो। जब तक वो नहीं लिखेंगे ना, मैं ठीक नहीं होऊंगा। वही मुझे सूट करती है। वो काले रंग की थी ना, वो आधी काली और आधी सफेद। मुझे क्या दवाई के कलर याद रहते हैं? वही चाहिए, वैसा ही चाहिए, क्योंकि वो मुझे असर करती थी, वो मुझे सूट करती है। आप नहीं थे ना, वो दूसरे डॉक्टर थे, उन्होंने लिखी, वो नहीं सूट की, वही लिखी गोली। ये वाली आप जो लिखते हो ना, वो सूट कर दे। देखा तो वो तो वही है। ये केवल उसका विश्वास काम कर रहा है मात्र, बस। उससे किसी और चीज का लेना देना नहीं है। दुनिया विश्वास से चलती है। कल भी हमने देखा, एक व्यक्ति था, इतना लखपति करोड़पति था, और एक दिन देवाला निकल गया, दुखी हो गया। उसके बिजनेस पार्टनर्स ने उसके साथ छल कपट किया, कुछ भी नहीं रहा, सोचा मर जाऊं, आत्महत्या करने पहुंचा। अमेरिका की कहानी है। जाता है, समुद्र के तट पर बैठा रहता है उदास, कुछ नहीं है उसके पास। पत्नी छोड़कर चली गई, बच्चे नाराज होकर चले गए, अकेला बैठा है, सोच रहा है जीवन समाप्त कर दूं। और अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति आता है, कैप पहने हुआ, सूट बूट पहने हुआ। क्या कहता है, कौन, क्या हो गया तुमको, क्यों दुखी हो? आप बीती सुनाता है, ये हुआ। वो जेंटलमैन कहता है, अच्छा ऐसा हुआ, तुम एक काम करो, मैं तुमको कुछ पैसे देता हूं, जब काम हो जाएगा तुम लौटा देना 1 साल के बाद यहीं पर, इसी स्थान पर। और उसको $500 का चेक देता है, $500। और नीचे लिखा रहता है जॉन रॉकफेलर। जॉन रॉकफेलर उस समय अमेरिका का सबसे रईस आदमी था, सबसे रईस।
जैसे बिल गेट्स इस समय, उस समय जॉन रॉकफेलर, जैसे फोर्ड, हेनरी फोर्ड जिसने कार इजाद की, वैसे रॉकफेलर। वो व्यक्ति देख के एकदम प्राणों में प्राण आ जाते हैं उसके। $500, मैं अभी फिर से सब कुछ करूंगा। पर वो सोचता है ये अभी चेक तो है ही, चेक मैं रखता हूं, क्यों ना अपने प्रयत्न से सब कुछ करूं, और जब भी जरूरत पड़ी तो चेक यूज करूंगा। और 1 साल में इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है कि अपना सारा साम्राज्य फिर खड़ा कर देता है। और फिर उसे याद आती है उस बूढ़े व्यक्ति की, वो जॉन रॉकफेलर की। उसी स्थान पर, उसी बैठने के स्थान पर 1 साल के बाद पहुंच जाता है, और वो जॉन रॉकफेलर वहां आता है। वो उसको कहने, उससे बात करना चालू करता है, आपका बहुत धन्यवाद, पर ये चेक मैंने यूज ही नहीं किया, ये लो चेक। और ये जब बात कर रहा था, भाग भाग के सिस्टर आती है वहां से, नर्स, और उस व्यक्ति को पकड़ती है और कहती है मरीज है, इसको मैं लेके जाने आई हूं। वो कहते हैं व्हाट, ये तो जॉन रॉकफेलर है। वो कहते हैं नहीं, ये मेंटल हॉस्पिटल का पेशेंट है, ये सबको घुमाते बोलते फिरता है कि मैं जॉन रॉकफेलर हूं। ये चेक भी झूठा है, आपने देखा नहीं क्या? ठीक है, जॉन रॉकफेलर का चेक है क्या? ये चेक ही झूठा है। एक डुप्लीकेट चेक के आधार पर इस व्यक्ति ने पूरा 1 साल क्या किया? विश्वास, एक मान्यता हो गई कि ये मेरे पास है। उसी तरह बीमारियों की भी मान्यता है। कई मरीज आते कहते हैं हमको ये बीमारी है, वो है ही नहीं। एक व्यक्ति था जिसको ये विश्वास हो गया, वो जब सोता था रात में मुंह खोल के सोता था, मुंह खोल के। और एक दिन उसको विश्वास हो गया कि मेरे मुंह से सांप पेट में चला गया है, और वो सांप जो है ना अंदर पेट में ऐसा ऐसा करता है, फन मार के। सभी डॉक्टरों को दिखाया कि मेरे पेट में सांप है। पहले तो डॉक्टर तो हंसते हैं ऐसी बातों को, मूर्ख, फुलिश, स्टूपिड, भागो यहां से, कौन एंटरटेन करेगा। पर कुछ कुछ डॉक्टर्स ने उसकी बात मानी। अच्छा चलो ठीक है, हम एक्सरे करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं, सब कुछ किया, उसको दिखाया, सीटी, एमआरआई, सोनोग्राफी। उसने कहा सब झूठ हो तुम, मेरे पेट में सांप है, क्योंकि मुझे महसूस होता है। तुम कितना भी मुझे पागल करो, पागल कहो, सांप मुझे महसूस होता है, उसकी आवाज सुनाई देती है, फुंकार। कोई उसे ठीक नहीं कर पाया, इतना दुखी। आखिर में एक जादूगर आया, और जादूगर ने कहा मैं ठीक करता हूं, और मुझे विश्वास है कि तुम्हारे पेट में सांप है। उसको लिटाया, एक कपड़ा डाला छाती तक, सांप तो उसके बाद पहले से था ही, नीचे डाला, और फिर ऐसे ऐसे किया, 1 मिनट 1 मिनट, दर्द होगा थोड़ा, रुकना, कुछ नहीं, बस निकल रहा है, बस बस बस, हो गया हो गया। और सांप को ये दिखाया, उसने देखा हाँ, सांप, चादर के नीचे से सांप बाहर। उसने देखा ये देखो, ये है ना, बोला हाँ हाँ है, और फेंका, ये देखो जा रहा है, गया। जादूगर कहता है बुलाओ तुम्हारे डॉक्टरों को अब। कहते थे ना नहीं है, ये देखो। उसने कहा धन्यवाद, आखिर तुमने मेरी जान बचा दी। अगर बीमारी झूठी है तो सही इलाज काम नहीं करेंगे। झूठी बीमारियों के लिए झूठे इलाज की जरूरत होती है। इसी को मेडिकल भाषा में कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। पेशेंट अभी अभी दर्द का इंजेक्शन 3 बार आता है एक ही दिन में, पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द, सोनोग्राफी नॉर्मल, फिर आता है पेट दर्द, पेट दर्द, फिर शाम को आता है पेट दर्द, डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन देते हैं, अभी ठीक हो जाएगी पीड़ा, हो गई, अरे एकदम। झूठी बीमारी है, मनुष्य की 70% बीमारियां झूठी है, मानसिक है। इसके लिए इलाज भी झूठा ही चलेगा, सच्चा इलाज काम नहीं करेगा। कंडीशनिंग हो गई है, इस कंडीशनिंग को बदलना है। हमारी भी कंडीशनिंग है, हमें 3 बार भोजन करना है। अगर नाश्ता नहीं मिला तो 11 बजे मुझे चक्कर आते, 12 बजे तक तो हाथ सुन्न हो जाते,
1 बजे तक मैं गिर जाता हूं। ये कंडीशनिंग है। कल की अव्यक्त वाणी, बाबा ने 1 मास का होमवर्क दिया है, तीव्र पुरुषार्थ का। हमारे भट्टी के 5 दिन पूरे हो गए, अगले 25 दिन बाकी है। इस 25 दिनों में अब पहला नियम दे रहे हैं आज, तीव्र पुरुषार्थ के लिए। पहला नियम, हमारे 3 भोजन है, तीनों ही भोजन सॉलिड फूड है। 3 में से 1 भोजन को लिक्विड फूड कर देना है। हमारा शरीर सॉलिड फूड को पचाने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, उसको आधी से ज्यादा शक्ति पाचन क्रिया में चली जाती है। मनन कब करोगे? बाबा ने तो सबसे बड़ा काम यही दे दिया कल, बिजी रहो, मन को बिजी रहो, इसके बिजनेसमैन नंबर 1 बनो। कैसे होगा मनन? मनन के लिए शक्तियां चाहिए। बीमार हो गया तो मनन खत्म हो जाता है। बीमार हो गया तो हम कारण ढूंढते हैं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोऊंगा, आज मुझे ठीक नहीं लग रहा है। कितनी सेवा अफेक्ट होती है उससे। एक बार बीमार पड़ने के बाद 4 दिन व्यक्ति नहीं आता है, और फिर आता है लास्ट में हमारे पास वो लीव सर्टिफिकेट, उसमें 4 दिन का रेस्ट जरूर लिखना अपने इंचार्ज को दिखाने के लिए। आपका लिखा रहेगा ना तो अच्छा रहेगा। बीमारी छटाक भर और रेस्ट 15 दिन, गेट लॉस्ट। एक ऑपरेशन क्या हो जाता है, 3 महीने बेड से उठता ही नहीं पेशेंट। एक व्यक्ति चाहिए, पकड़ पकड़ के हाथ चलता है उसके। हमारे गोविंद भाई थे यहां पे, आज ऑपरेशन हुआ घुटनों का, दूसरे दिन आईसीयू से चल कर आए। इतनी मानसिक तैयारी करके रखी, इतना उमंग उत्साह। बाकी लोग 1-1 महीना लगाते हैं चलने में। ऑपरेशन में, ऑपरेशन की बात थी इसलिए पास्ट टेंस। मानसिक तैयारी कर, प्रिपरेशन, पहले से बाल बिल काट दिए, झंझट ही नहीं। कौन तेल लगाएगा तब? ये क्या है? ये मानसिक तैयारी है। संकल्प ही वैसा कर लिया। और हम देखते दूसरे मरीज आते हैं, ऑपरेशन होता है, उमंग उत्साह ही नहीं है, क्योंकि मन से तैयारी नहीं। रिश्तेदारों ने कहा, बेटे ने कहा ऑपरेशन करो घुटने का, इसलिए गया, खुद की इच्छा थी ही नहीं, संकल्प शक्ति की कमी थी। संकल्प चाहिए कोई भी चीज के लिए। तो छोटा सा उदाहरण है, आईसीयू से चल के दूसरे दिन ही। लोगों को तो चलाओ तो कहते नहीं नहीं आज निकल। सारा खेल मान्यता का है, कंडीशनिंग का है, सारा कंडीशनिंग है। तो हमारी भट्टी का आज से एक नियम चालू हो गया है, लिक्विडिटी का, फ्लूइडिटी का। 3 भोजन जो कर रहे हैं उसमें से 1 भोजन लिक्विड कर दो। 1 भोजन लिक्विड अर्थात हमें 3 चीजों का सबसे ज्यादा एडिक्शन है, जिस पे हमें आघात करना है, और ये मनुष्यता का, मानवता का सबसे बड़ा एडिक्शन है। इस एडिक्शन से संपूर्ण रीति से हमें धीरे धीरे मुक्त होना है। और वो एडिक्शन है 3 बातें, च्यूइंग, चबाना, बाइटिंग, काटना, रिपिंग, फाड़ना। च्यूइंग अर्थात चबाना, ये तीनों ही पाश्विक है, पशुता की ओर ले जाने वाले। चबाना, बाइट करना और रिप, फाड़ना, ये हमें लोअर कॉन्शियसनेस की ओर ले जाते हैं। और हमारा शरीर लिक्विड से बना हुआ है, हमें डाइजेस्ट करना पड़ता है सॉलिड को, हमें सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। हमें अपने शरीर को एब्जॉर्प्शन की बॉडी बनाना है, डाइजेशन की बॉडी नहीं। एक मिक्सी होता है, मिक्सी में कुछ भी डालो, कितना इलेक्ट्रिक हाई गर्म हो जाता है। कभी आपने वो जो चक्की होती है ना, गर्म आटे में उंगली डाली है, कैसे होता है? इतना गर्म, इतना हाई टेम्परेचर लगता है। हमने एक एप्पल खा लिया या कुछ भी सॉलिड, रोटी सब्जी दाल रोटी खाई, और मनुष्य का ये स्वभाव है, जो ये नहीं खाता उसे एबनॉर्मल माना जाता है, नॉर्मल नहीं माना जाता। ये एक्सेप्टेड है सोसाइटी में। पर वो सारे खाने को और चबाने को और पचाने को, वो सॉलिड है, उसको शरीर लिक्विड में कन्वर्ट करता है, उसमें एनर्जी जाती है। क्यों ना उसे लिक्विड ही दिया जाए। पर एक दिन में काम नहीं होगा,
बहुत स्लोली है, इसलिए कहा 3 भोजन जो करते हो, चाहे नाश्ता, दोपहर का भोजन या रात को भोजन, लिक्विड में कन्वर्ट कर दो। और लिक्विड मतलब केवल पानी नहीं, अपने आप को भूखा नहीं मारना है, शरीर से प्यार करना है हमको। शरीर ने बहुत पुरुषार्थ करना है इस शरीर के द्वारा। लिक्विड में 4 चीजें आती है। पहला पानी, नारियल पानी, थिन लिक्विड। दूसरा जूसेस, 2 प्रकार के जूसेस, वेजिटेबल जूस या फ्रूट जूस। तीसरा सूप, शाम के टाइम पे सूप कर दो, और थिक सूप करो, अच्छा गाढ़ा गाढ़ा सूप, ताकि मरने की या भूखे रहने की फीलिंग ना आए। हमें प्यार करना है अपने आप से, ट्रांजिशन है ये, ट्रांजिशन फेज से गुजरना होगा। थिन सूप, अच्छा वाला सूप बनाओ, या भोजन जब जाते हो वहां पे 10 चीजें होती है, 4 चीजें होती है, उसमें से देखो दाल क्या है, लिक्विड है वो ले लो। कभी जो लिक्विड लगता है वो ले लो, जिसमें जो लिक्विड वाली चीजें है, सूप ले लिया। और चौथा है स्मूदी, स्मूदी बनाओ, कुछ भी स्मूदी हो सकती है। और सबसे अच्छा टाइम है लिक्विड का सुबह का। सुबह रात भर हम सोए हैं, हमने क्या काम किया जो सुबह इतना भोजन चाहिए? कुछ भी नहीं किया है। सुबह का टाइम जो है वो हल्का रखो, 12 बजे तक का। अगर कुछ ना लिया तो बहुत ही अच्छा, पर अगर चाहिए, इतने समय की आदत बनी हुई है, तो क्या लेंगे? लिक्विड्स लो। तो ये 4 चीजें हैं लिक्विड में, प्योर लिक्विड, क्लियर लिक्विड, दूसरा जूस, तीसरा स्मूदी, सूप। ये शुरुआत में, क्योंकि एकदम कुछ भी नहीं किया जा सकता। एकदम शरीर के साथ कुछ करोगे तो शॉक होगा, क्योंकि शरीर की एक मान्यता है, जो नॉनवेज खाता है रोज, उसको नॉनवेज चाहिए। एक दिन भी नॉनवेज नहीं मिला तो बीमार पड़ता है। वो रोज दारू पीता है, उसको कहा दारू आज नहीं पीना, बीमार पड़ता है। उसी तरह रोज जो भोजन करता है, उसको अगर नाश्ता नहीं मिला 8 बजे, तो 9 बजे तक उसकी हालत खराब हो जाती है। 1 घंटा भी अगर देरी हो गया तो, 1 घंटा ज्यादा तो नहीं बोल दिया, 15 मिनट, 15 मिनट, क्योंकि क्वांटिटी फूड की, टाइम और फूड, ये इसकी कंडीशनिंग है। तो ऐसी इस कंडीशनिंग से हमको तोड़ना है। उसकी 5 विधि है। पहली विधि, आइडेंटिफाई करना कि ये मेरी मान्यता मात्र है, सत्य नहीं है। अगर ये सत्य होता तो लोग 40-40 दिन बिना भोजन और पानी के कैसे रहे? प्रहलाद जानी 80 साल, नो फूड नो वाटर। हीरा रतन मनिक 411 डेज, जैन मुनि उपवासी कैसे रहे? उपवास का संबंध एक्चुअली खाने या न खाने से है ही नहीं, बहुत आगे की यात्रा है ये। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, ये मेरी मान्यता मात्र है। दूसरा, उसको स्वीकार करना, ये मान्यता है, मैं स्वीकार करता हूं। तीसरा, उसको चैलेंज करना, चुनौती देना उस मान्यता को। चौथा, एक नई मान्यता बनाना। और 5वां लास्ट, उसको प्रैक्टिस करना। जैसे ये मान्यता है कि मैं 3:30 बजे ही उठता हूं तो मेरा ठीक रहता है, इससे 5 मिनट भी पहले अगर उठा ना तो मेरी दिनचर्या गड़बड़ होती है। नहीं, आप ट्राई करके देखो ना, 3 बजे उठो, देखो क्या होता है। 15-15 मिनट पीछे जाओ। बाबा ने कल कहा ना, अमृत वेला योग की सकाश विश्व में फैलाओ। हमें धीरे धीरे 2 तक पहुंचना है, पर एक दिन में नहीं होगा ये काम, क्योंकि हमारी मेंटल कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है कि मुझे जब 3:30 बजे उठता हूं तो ही सब ठीक चलता है। मैंने करके देख लिया, 3 बजे उठ के सब डिस्टर्ब होता है। पर यह मान्यता है तुम्हारी मात्र। अगर ऐसा होता तो क्यों कोई लोग बराबर 1:30 बजे उठते और 2 बजे पहुंच जाते? भले उनकी दिनचर्या कितनी ज्यादा हेक्टिक है, तो उनके सामने तो तुम्हारी दिनचर्या कुछ भी नहीं है। तुम्हारी सेवा 6 घंटे की, उनकी 18 घंटे की है। संगम भवन के लोग कितने में, हम ऐसे लोगों को जानते, ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोग आते हैं ओपीडी में, फोन आते हैं, बताते हैं ये सब अनुभव। ये केवल मान्यता मात्र है, इसको यहां से चेंज करना है। नहीं नहीं, ये मेरे से तो नहीं होगा। अरे कैसे नहीं होगा? करो, किया क्या तुमने? करो तो होगा, हर चीज होगी। असंभव संभव होगा, होगा होगा होगा। दृढ़ संकल्प से, कल कहा ना बाबा ने, दृढ़ संकल्प। तो क्या करना है? पहले मानो कि ये क्या है, केवल एक मान्यता। दूसरा, ये पहले पहचानो, पहचाना ये मान्यता है। मुझे बहुत ठंड लगती है, मुझे बहुत ठंड लगती है। कितना टेम्परेचर है? 2,
मैंने कहा था ना, एक्चुअली झूठ है वो, 2 है ही नहीं, 22 है, पर उसको झूठा दिखाया गया। ये केवल मेंटल कंडीशनिंग मात्र है। हम ये नहीं कह रहे कि कुछ पहनो नहीं, फिर पहनो, सब कुछ करो, पर वो उसका भी आदत हो, इसकी भी आदत हो, लिक्विड की भी आदत हो, सॉलिड की भी आदत हो, दोनों की आदत हो। तो पहला आइडेंटिफाई, दूसरा स्वीकार कर लिया, तीसरा चुनौती देना। उसको चुनौती दो। मुझे दोपहर को सोना पड़ता है, नहीं सोता हूं ना, मुझे चक्कर आने लगते। दिस इज योर मेंटल कंडीशनिंग। सोचो उसी समय तुम्हारे घर में आग लग गई तो सोओगे क्या? सोओगे? उसी समय एक न्यूज आ गई बेटा की डेथ हो गई, सोओगे? नहीं सोओगे। तो ये भी हर दिन नया है। तो चैलेंज करो। पांचवा, चौथा, अब नया प्रोग्राम क्रिएट करो उसके विरोध का। नई पगडंडी, नया प्रोग्राम, न्यू प्रोग्रामिंग, रीप्रोग्रामिंग करो, और लास्ट उसको प्रैक्टिस में लाओ। तो आज हम इन 5 चीजों पर काम करेंगे और सारे दिन भर कुछ तो नया हो हमारे साथ। और नियम क्या बताया आज से? एक डाइट हमारा क्या हो जाएगा आज से? लिक्विड, ताकि हम शरीर को थोड़ा कम काम दे, टैक्स कम करे, उसको अत्याचार कम करे इस शरीर पर। इतना काम दे रहे हो उसको बेचारे को, जब देखो तब नए पैसेंजर घुस रहे, अभी पुराने पैसेंजर उतरे नहीं गाड़ी से। वो कहते हैं रुको ना, हमको उतरने दो, तो नए पैसेंजर कहते हैं नहीं नहीं हमको चढ़ना है, स्टॉप। और इस आवाज के लिए माफ कर देना आज तो। ओम शांति। प्राणों में क्रांति है फिर से, मन में जोश है फिर से। प्राणों में क्रांति है फिर से, मन में जोश है फिर से। उड़ो ओ पंछियों, उड़ो ओ पंछियों, उन्मुक्त गगन में उड़ान भरने का समय फिर आ रहा है। कि सलाखों को काटने का समय फिर आ रहा है। न अपना प्रण न संभव है, न ये लक्ष्य साध्य है। न अपना प्रण न संभव है, न ये लक्ष्य साध्य है। उठो ओ योगियों, उठो ओ योगियों, राजयोग के नए संस्करण रचने का समय फिर आ रहा है। कि प्राणों में नव चेतना भरने का समय फिर आ रहा है। सुनो अनुभव ये कहता है, सुनो अनुभव ये कहता है। निराशा की गार से ही आशाओं के दीप जलते हैं, नया सवेरा आता है। असंभव आज लगता है, असंभव आज लगता है। चेतना मुक्त होगी एक दिन निश्चित, ये शिव का ज्ञान कहता है। आए हैं आज शिव साजन, महामिलन की है ये वेला। आए हैं आज शिव साजन, महामिलन की है ये वेला। उठो ओ परवानों, उठो ओ परवानों, की शिव क्षमा पर मिटने का समय फिर आ रहा है। कि अंतस में प्रेम रस संदित करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।